Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel. Learn English easily with Vijay sir. And today we are going to learn how to use do and does in English sentences. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डू और डज का इस्तेमाल इंग्लिश के वाक्यों में किस तरह से और कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फुल यूज ऑफ डू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि डू और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में किया जाता है। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में किस तरह से और कहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ करते हैं और उसका मीनिंग क्या निकलता है, यही चीज़ें आज हमें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करनी है। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई रीड द स्टोरी बुक्स। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ से सकारात्मक मीनिंग आपको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। आई रीड द स्टोरी बुक्स, मैं कहानी की किताबें पढ़ता हूँ। ऐसा ये सरल सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी इस सेंटेंस में डू का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे हुआ है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आई डू नॉट रीड द स्टोरी बुक्स। अभी इस सेंटेंस में डू के साथ नॉट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें डू नॉट का इस्तेमाल करके हमने उसे नेगेटिव बना दिया है और ये सेंटेंस बना है नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका मीनिंग हो रहा है आई डू नॉट रीड द स्टोरी बुक्स, मैं कहानी की किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले डू नॉट का इस्तेमाल करके हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के उस वाक्य को नेगेटिव में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू आई रीड द स्टोरी बुक्स। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के उसी वाक्य में हमने डू इस सहायकारी क्रिया का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में कर दिया और अंत में फुल स्टॉप आ गया, जिसके कारण यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इसे इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे वाक्यों का आंसर हम यस और नो में देते हैं, इसीलिए उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है। डू आई रीड द स्टोरी बुक्स, क्या मैं कहानी की किताबें पढ़ता हूँ? तो आप बोलोगे यस आई रीड या फिर नो आई डोंट रीड, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो यस और नो में इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसीलिए ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस से, डू आई नॉट रीड द स्टोरी बुक्स। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के उसी वाक्यों को हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तब्दील कर दिया है। डू आई नॉट रीड द स्टोरी बुक्स, क्या मैं कहानी की किताबें नहीं पढ़ता हूँ? ये भी एक सवाल है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। इसे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। इसे डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होता है हम लोग यस और नो में नहीं देते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए सवाल क्या बना है, व्हाट डू आई रीड। व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ? तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आपको देना है आई रीड स्टोरी बुक्स, मैं कहानी की किताबें पढ़ता हूँ। आप यहाँ पर यस आई रीड या नो आई डोंट रीड इस तरह से आंसर नहीं कर सकते हो, इसलिए ऐसे वाक्यों को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो हमने आई रीड द स्टोरी बुक्स इस वाक्य को डू और डू नॉट का इस्तेमाल करके किस तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में तब्दील किया, यह आपके ध्यान में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस से, यू नो मी, आप मुझे जानते हो।
आप मुझे जानते हो, इस तरह का सेंटेंस है। अभी इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डू नॉट का इस्तेमाल करके उसका मीनिंग कैसे बदलता है और कैसे सेंटेंस में चेंजेस होते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो उसी सेंटेंस में जब डू नॉट का इस्तेमाल होगा तब वो निगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। देखिए, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो। यू नो मी इस वाक्य में वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट का इस्तेमाल कर दिया, जिसके कारण अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस था वह नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में तब्दील हो गया है। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो। अभी इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे, मतलब कि सहायक क्रिया को पहले लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यह हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। यस आई नो यू, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, या यस हाँ मैं आपको जानता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है डू यू नॉट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू नॉट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो। अभी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। अभी हम बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो, आप मुझे कैसे जानते हो। अभी इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए जो सवाल बना है यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। इसका आंसर आपको कुछ अलग तरीके से देना होगा। अभी डबल इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था, अभी डबल इंट्रोगेटिव हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हाउ डू यू नॉट नो मी, आप मुझे कैसे नहीं जानते हो। देखिए किस तरीके से एक ही सेंटेंस को हम लोग अलग अलग वाक्यों में बदल रहे हैं। आपको इसे बार बार पढ़ना होगा, देखना होगा, स्टडी करनी होगी, तब जाके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन वाक्यों में डू का इस्तेमाल, डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे हो रहा है, उनका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये सब चीज़ें आपके ध्यान में आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रशांत एंड निशान स्पीक इंग्लिश। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रशांत और निशांत इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा इस वाक्य का मीनिंग है। अभी यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है डू नॉट का, मतलब कि अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमें नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले किसका इस्तेमाल करना है, डू नॉट का इस्तेमाल करना है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, प्रशांत एंड निशांत डू नॉट स्पीक इंग्लिश, प्रशांत और निशांत इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अभी हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डू दे स्पीक इंग्लिश, अभी प्रशांत और निशांत की जगह हमने दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। डू दे स्पीक इंग्लिश, डू प्रशांत एंड निशांत स्पीक इंग्लिश, क्या प्रशांत और निशांत इंग्लिश बोलते हैं, सवाल पूछा है आपको। तो हमारा आंसर होगा यस दे स्पीक इंग्लिश, या फिर हमारा आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, नो दे डोंट स्पीक इंग्लिश। अभी इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तब्दील करेंगे। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, डू प्रशांत एंड निशांत नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या प्रशांत और निशांत इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये भी एक सवाल है, लेकिन ये नेगेटिव सवाल आपको पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आप आपके हिसाब से दे सकते हो, एस और नो में उसको आप आंसर कर सकते हो। अभी इसी वाक्य को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव में डू और डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए व्हाट डू दे स्पीक, व्हाट डू प्रशांत एंड निशांत स्पीक, तो हमारा आंसर होगा प्रशांत एंड निशांत स्पीक इंग्लिश, प्रशांत और निशांत इंग्लिश बोलते हैं।
ये हुआ हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। अभी है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट डू दे नॉट स्पीक, वे क्या नहीं बोलते हैं, वे क्या नहीं बोलते हैं, तो आंसर होगा दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने एक दूसरा वाक्य देखा जिसको हमने इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू और डू नॉट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये हमने अभी इस दो सेंटेंस के माध्यम से देखा। और एक सेंटेंस आपके सामने है, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। मैंगोज एक से अधिक है, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सकारात्मक वाक्य को सबसे पहले हमें नकारात्मक बनाना है, तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले हमें इस्तेमाल करना है डू नॉट। सेंटेंस में आप देख सकते हो, वी डू नॉट ईट मैंगोज, हम आम नहीं खाते हैं। वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इस्तेमाल हो गया, सेंटेंस हमारा नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। अभी हम उसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, मतलब कि वह सवाल तो होगा, उसका आंसर हम यस और नो में देंगे, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। देखिए क्या है, डू वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस वी ईट, बराबर। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमने यहाँ पर पहले नेगेटिव में बदल दिया, उसके बाद हमने अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में उसको चेंज किया। नेक्स्ट देखिए, अभी उसी वाक्य को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तब्दील करने जा रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, डू वी नॉट ईट मैंगोज, क्या हम आम नहीं खाते हैं, तो आंसर आपका यस नो में आप दे सकते हो। अभी सेम सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले यूज़ करना होता है WH टाइप वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, तब जाके कोई भी सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। जब ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि हम क्या खाते हैं, तो उसका आंसर आपको लिखना होगा वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। अभी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है, व्हाट डू वी नॉट ईट, हम क्या नहीं खाते हैं, हम क्या नहीं खाते हैं, तो हमारा आंसर होगा वी डू नॉट ईट मैंगोज, हम मैंगोज नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में तब्दील कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसे बदल सकते हैं। उसके बाद हमने उसे डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज किया और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हमने उसे चेंज किया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि डू का इस्तेमाल या डू नॉट का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है और उनमें से क्या मीनिंग निकलता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फुल यूज ऑफ डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले हमने पढ़ा कि डू का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में कहाँ करते हैं और उसका मीनिंग क्या निकलता है। अभी हमारे सामने है डज। अभी डज इस वर्ड का इस्तेमाल भी, इस सहायकारी क्रिया का इस्तेमाल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ही किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के सभी सेंटेंस में आप डज का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी हम सेंटेंस के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, माई मदर कुक्स फूड। बहुत ही सिंपल और सरल यह सेंटेंस है। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माताजी खाना बनाती है या पकाती है। माई मदर कुक्स फूड,
मेरी माताजी खाना बनाती है। यह एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव में चेंज करना है तो हम यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, डू नॉट का क्यों नहीं। तो इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेक्चर में पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के बाद ही इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से ध्यान में दोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो देखिए, माय मदर कुक्स फूड, इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कैसे तब्दील किया है। सो माय मदर डज नॉट कुक फूड, मेरी माताजी खाना नहीं बनाती है। मतलब कि वही सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले सहायकारी क्रिया डज का इस्तेमाल, सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है इसीलिए डज के साथ नॉट का इस्तेमाल हुआ है। और किस तरह से उसका मीनिंग चेंज हुआ है यह आपको ध्यान में आया होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। डज माय मदर कुक फूड, क्या मेरी माताजी खाना बनाती है, सवाल है। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका आंसर हम कैसे देते हैं, यस और नो में। डज माय मदर कुक फूड, क्या मेरी माताजी खाना बनाती है, यस शी डू, यस मतलब कि हाँ वो शी डज, वो करती है, वो खाना बनाती है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम तब्दील करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, डज माय मदर नॉट कुक फूड, क्या मेरी माताजी खाना नहीं बनाती है। तो इसे भी हम लोग यस और नो में आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सहायकारी क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे सेम सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बदला गया है। देखिए, व्हाट डज माय मदर कुक, मेरी माताजी क्या बनाती है, मेरी माताजी क्या बनाती है। तो हमारा आंसर होगा माय मदर कुक्स फूड। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है उस चीज़ पर, जब ऐसे वाक्यों में डज का इस्तेमाल होता है तो वर्ब का जो एस होता है या ईएस होता है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V1 में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डज का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए। और जब डज का इस्तेमाल नहीं होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। सो व्हाट डज माय मदर कुक, मेरी माताजी क्या बनाती है। अभी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है, देखिए, व्हाट डज माय मदर नॉट कुक, मेरी माताजी क्या नहीं बनाती है। तो माय मदर कुक्स फूड, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरीके से बदला है यह आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पूनम सिंग्स सॉन्ग्स, पूनम गाने गाती है। देखिए, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पूनम यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पूनम के बाद V5 का इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि वर्ब को यस और ईएस इसमें से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो पूनम सिंग सॉन्ग्स, पूनम गाने गाती है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेंटेंस देखिए कैसे बन रहा है, पूनम डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। जब हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब का एस वहाँ से रिमूव हुआ है। यह चीज़ जो है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
पूनम डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, पूनम गाने नहीं गाती है। देखिए पूनम सिंग सॉन्ग्स, पूनम गाने गाती है, और जब हमने उसे निगेटिव बनाया तो वर्ब का एस हट गया और सेंटेंस का मीनिंग बना पूनम डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, पूनम गाने नहीं गाती है। अभी इसी वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, डज पूनम सिंग सॉन्ग्स। सेम यहाँ पर सहायक क्रिया डज से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो वर्ब में यस और ईएस बिल्कुल ही नहीं आएगा। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल वाक्य में किया जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा सेंटेंस यहाँ पर बना है, डज पूनम सिंग सॉन्ग्स, क्या पूनम गाने गाती है। तो आपका आंसर आएगा यस या फिर नो। दोनों तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को आंसर कर सकते हो। अभी हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, डज पूनम नॉट सिंग सॉन्ग्स, क्या पूनम गाने नहीं गाती है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे भी आप यस और नो में आंसर कर सकते हो। Now we will make double interrogative sentences of simple present tense। देखिए फैन मूव्स फास्ट, अभी सेंटेंस क्या है, फैन मूव्स फास्ट। सेंटेंस दिया है आपको कि पंखा बहुत तेज घूमता है, फैन मूव्स फास्ट, पंखा बहुत तेज घूमता है। अभी इस सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो सेंटेंस बनेगा फैन डज नॉट मूव फास्ट, फैन डज नॉट मूव फास्ट, पंखा तेज नहीं घूमता है, पंखा तेज घूमता है। इसी वाक्य को हमने निगेटिव में बदल दिया कि पंखा तेज नहीं घूमता है, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले डज नॉट का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है। अभी इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। डज द फैन मूव फास्ट, डज द फैन मूव फास्ट, क्या फैन तेज घूमता है, क्या फैन तेज घूमता है। इस तरह का सवाल आपको पूछा गया, आप बोलोगे यस इट डज, और अदरवाइज यू कैन से नो इट डजंट, नहीं और नहीं घूमता है। और आगे दिया है सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव, डज द फैन नॉट मूव फास्ट, क्या फैन तेज नहीं घूमता है। तो यहाँ पे भी आप यस और नो में इस सवाल को आंसर कर सकते हो। अभी हम लोग बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। हाउ डज द फैन मूव, देखिए सेंटेंस कैसे बना, हाउ डज द फैन मूव, पंखा कैसे घूमता है। तो आपका आंसर होगा द फैन मूव्स फास्ट, पंखा बहुत तेज घूमता है। और इसी वाक्य को हम लोग जब इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ डज द फैन नॉट मूव। देखिए हाउ डज द फैन नॉट मूव, पंखा कैसे नहीं घूमता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में तब्दील कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी। अधिक जानकारी के लिए कुछ सेंटेंस और दिए हैं। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, हॉकी एक खेल है हम सभी जानते हैं। तो ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। इस सेंटेंस में आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है तो उसे नेगेटिव अर्थ प्राप्त होगा, और वो किस तरह से होगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद डज नॉट को लगा देना है, लिख लेना है, तब जाके हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ही डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता है, वह हॉकी खेलता है। ही डज नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता है। उसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में तब्दील कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलता है। सवाल है यस ही प्लेज, या फिर नो ही डजंट प्ले, वो नहीं खेलता है। इस तरीके से हम लोग ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस और नो में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
डज ही नॉट प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेलता है? तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हमने डज और डज नॉट का इस्तेमाल करके किस तरह से बनाया, आपके ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है? वह मतलब कोई लड़का किसी लड़के के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है? एंड देन वी कैन गिव अवर आंसर, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, व्हाट डज ही नॉट प्ले, वह क्या नहीं खेलता है? वह क्या नहीं खेलता है? सो ही डज नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता है। इस तरीके से आज के इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करके उन्हीं सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में किस तरह से बदलते हैं। अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमने यहाँ पर कभी डू का इस्तेमाल किया है तो कभी डज का इस्तेमाल किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टेबल है, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल होता है। देखिए, ही, शी, इट, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा हमें डज या डज नॉट का इस्तेमाल करना है। और इनके अलावा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई और वी, इनके साथ डू का इस्तेमाल करना है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू के साथ हमेशा हमें डू का इस्तेमाल करना है। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हमें डू का ही इस्तेमाल करना है। ये चार्ट जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरह के किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।